सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे पास दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न जो बड़ौदा से रिलेटेड है, और अक्सर जब कहीं उपचुनाव आता है या मुख्य चुनाव आता है तो भाजपा कोई ना कोई ऐसा तुरुप का इक्का जरूर चल देती है कि भाई लोग उससे प्रभावित हों। जींद उपचुनाव की बात करें, ऑन द स्पॉट ग्रुप डी की वैकेंसी निकलना और वो इलेक्शन में एक ज़बरदस्त मूवमेंट पैदा करना, वो भाजपा का एक तरीका था। आज बड़ौदा में एक उपचुनाव है और यहाँ पे एक पशुधन क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है और बड़ौदा में जितने भी घर हैं, कितने घरों में बांटा गया है। हमारे साथ है संजय भाटिया जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर जी प्रणाम। नमस्कार भाई। सर ये पशुधन क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है? पशुधन क्रेडिट कार्ड जो हम पशुपालन का काम करते हैं जी, अपने घर में, अपने खेत में, अपनी ज़मीन पर जी, उनको एक क्रेडिट फैसिलिटी दी जाती है ताकि कभी पशु का मान लो स्वास्थ्य खराब है, कुछ है, उसके इलाज के लिए, उसके रख रखाव के लिए एक फैसिलिटी है। आपको वो पैसा अवेलेबल करता है। या मान लो आपको नया भी कोई मान लो भैंस लेनी है, गाय लेनी है, उसके लिए भी आपको वो पैसा एक सपोर्ट मिल जाती है किसान को, ताकि वो उसके दूध को बेचकर अपना जनरेट करे, उस पैसे को जो क्रेडिट लिया है उसको चुकता कर दे और अपना जीवन यापन अच्छे से करे। ये भी एक तरह से रोजगार को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। मतलब कह सकते हैं इनडायरेक्टली ये एक आड़तियों वाला सिस्टम है। भाई आड़ती से हम भैंस बीमार हो जाती है, 10,000 चाहिए, 5,000 चाहिए। आड़ती तो फिर उसमें ब्याज लगा लेता है ना बहुत ज़्यादा। ये उस तरह का ब्याज नहीं, ये नॉमिनल सा ब्याज है, इसके अंदर ना के बराबर है, निगलिजिबल है, कोई गारंटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है कोई उसमें। तो मैं समझता हूँ कि एक लाभ है। जिस तरह फसल के ऊपर आदमी को पहले ज़मीन पे ऋण मिल जाता है, कोऑपरेटिव बैंक देते हैं, सोसाइटीज़ देती है, ये भी इस तरह का ही है। धीरे धीरे, क्योंकि अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ, मैं उस पर मान लो 2% ले रहा हूँ, मेरी मर्जी है 2.5% ले रहा हूँ, मैं ये भी कह दूँ भाई तू ये वाली भैंस ले ले, पैसे मेरे को बाद में दे दियो, चाहे वो भैंस की कीमत 20,000 हो तो मैं 30 की लगा दूँ। तो कई तरह से जो सीधा साधा किसान है वो ठगा जाता है। किसान अब सीधा सीधा सेल्फ फाइनेंसिंग के रूप में आ जाए और सरकारें मदद करने को तैयार हैं। जो आत्मनिर्भर भारत को मोदी जी बनाना चाहते हैं, वो हर एक को सेल्फ डिपेंडेंट करना चाहते हैं कि किसी क्या मोहताज ना रहे। मांगने जाते, किसी के आगे हाथ फैलाना जाता है तो आदमी अपना थोड़ा सा सम्मान कम करके जाता है, और बैंक में जाता है तो अपने राइट से जाता है कि ये क्रेडिट फैसिलिटी जो मेरे को मिली है, मेरा राइट है, मेरे साइन करो और मुझे दो, ये मुझे फैसिलिटी मिली है। क्योंकि सरकार आदमी की खुद की होती है, ये उसका राइट होता है। किसी के आगे भी, मैं चाहे पड़ोसी में, अपने रिश्तेदार पे, मैं कहता हूँ मैं अपने भाई से भी मांगने के लिए जाता हूँ तो एक बार मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा। ये फ़र्क है, यहाँ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, ये आपका राइट है। कितने मैक्सिमम इसमें रुपए यूज़ कर सकता है, मिल सकते हैं इसमें? मैं समझता हूँ कि मान लो जैसे कोई पशु की एक मार्केट वैल्यू है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की है, तो मुझे लगता है कि 70-80 हज़ार रुपये तक उसको बैंक से वो फैसिलिटी मिल जाती है क्रेडिट का। हाँ जी। तो बड़ौदा वालों को ये मान लीजिए कोई है 5-7 हज़ार की मिल जाती है, किसी को 10,000 की, एक पशु है, ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई साहब। आपका पशु अभी मेरे ख्याल जो ये फैसिलिटी है, एक तरह की नई स्कीम है, किसानों को किसी न किसी तरीके से उसको पैसा दिया जाए ज़रूरत के समय में, ताकि उसका कॉन्फिडेंस क्रिएट हो और वो अपनी चाहे दूध की डेयरी बनाना चाहे, कुछ बनाना चाहे। इस तरह की अनेक योजनाएं हैं, उसमें एक ये भी योजना है। इसमें क्या कुछ बैंक के सामने गारंटी रखनी पड़ेगी किसान? नहीं, कोई गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी। इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन है कि आपने गाय या भैंस रखी हुई है, उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन है। उसके जाके कान पे कुछ लगा देंगे टैग? हाँ, वो उसमें लगा देंगे ताकि चिन्हित हो जाए ये इसकी है, मान लो उसको। हाँ, कल को मान लो आपकी मैंने गाय उठा के मैंने ही ले लिया लोन, तो फिर वो दोबारा उसके ऊपर ना हो इस तरह की ना, क्योंकि वो पैसा जो बैंक का है वो भी आप सब लोगों का ही है, उसका मिसयूज ना हो फंड्स का। इतना ध्यान तो बैंक रखता ही है भाई साहब। लेकिन सर सरकार कोई भी है, चाहे स्कीम अच्छी निकालती है, लेकिन जो कई बार यूँ लगता है प्रशासनिक अधिकारी कहीं किसान को या गरीब आदमी को परेशान करते हैं, उसके लिए भी कुछ लगाम लगाने का? देखिए, जहाँ मैन इन्वॉल्वमेंट है, अब तो चलो थोड़ा सिस्टम ठीक हो गया, बहुत सेंसिबल अधिकारी कर्मचारी उस तरीके से काम कर रहे हैं, न्यायपूर्ण काम करने की कोशिश कर रहे हैं अधिकतर। अभी भी कुछ होगा, लेकिन आप जो पहले की सरकारें रही, जो 25-25 लाख रुपए लेकर पटवारी लगाती थी या 50-50 लाख रुपए देकर
कोई फूड सप्लाई में इंस्पेक्टर लगाती थी या जेई लगाते थे, या कोई पुलिस वाले की नौकरी थी उसकी 10-10 लाख रुपए में सिपाही लगता था, तो आप उससे बहुत ज़्यादा ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। जो 10 लाख रुपए देकर नौकरी ले रहा है तो पहले तो नौकरी के माध्यम से अपने पैसे ही पूरे करेगा। तो आज थोड़ी सी उम्मीद जगी है कि अधिकारी अब ठीक रास्ते पे काम करेंगे, क्योंकि अब उनको नौकरी लगने के लिए कहीं पैसे नहीं देने पड़ते। सारा सिस्टम ऑनलाइन होते जा रहा है, व्यवस्था चेंज हो रही है, समय लगता है। व्यवस्था जब पुरानी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ना है तो कईयों को तकलीफ भी होती है, जिनके जमे जमाए धंधे होते हैं वो स्कीम को कामयाब नहीं होने देते। लेकिन सरकार कटिबद्ध है, जैसे भी हो अच्छी व्यवस्था को लागू